तो क्या आप भी अपने धर्मगुरु की वजह से पीछे रह गए? या फिर आपकी फरारी इस वजह से नहीं आई क्योंकि आपने अपने गुरु की बात मान ली? अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो फिर इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं हूं दक्ष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्हाट दक्ष। तो जैसा कि आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो कि किस तरह से ट्रोलिंग चल रही है, क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो कि उन मेहनत करने वालों की मजाक बना के या फिर उन्हें ट्रोल करके अपना टाइम पास करना। उनका काम होता है सुबह से शाम तक सोशल मीडिया चलाना, और ऐसे लोगों को देखना जो कि अपने काम में बिजी हैं या फिर अपने काम से कुछ अचीव कर रहे हैं, उनकी मजाक बनाना। तो अगर ऐसा आपके साथ भी है तो फिर चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अभी जय किशोरी जी ने एक पोस्ट डाली थी, शायद उसमें उनका कोई बैग था जो कि जिसकी कीमत लाखों में थी। तो सबसे पहले तो हम कौन होते हैं ट्रोल करने वाले? ये हक हमें किसने दिया कि सामने वाले की मेहनत से खरीदी हुई चीज पे हम ट्रोल करें? और किस नाम पे? क्योंकि उन्होंने हमसे ये बोला है कि मोह माया से दूर रहो, और खुद बड़े बड़े कारों में बड़े बड़े बैग खरीद रही हैं। तो ऐसा उन्होंने कहाँ बोला? और अगर वो ऐसा नहीं बोलती तो क्या आज आप बहुत बड़े बिजनेसमैन होते? कभी खुद से पूछा किसने, कौन से बाबा की ये बात मान ली कि मोह माया से दूर रहो, बाकी सारी बातें साइड में रख दी? शायद इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पैदल ट्रोल करने के लिए हुए हैं। कोई बंदा कुछ कर रहा है तो उसे ट्रोल करो, जो नहीं कर रहा है तो उसे ट्रोल करो। हम किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। बोलो अपने आप से कि हम किसी कैटेगरी में नहीं आते, ना नाकामयाब लोगों की, ना कामयाब लोगों की। हम आते हैं बीच वाली कैटेगरी में, जिसे कुछ करना भी नहीं है और करने भी नहीं देना है। ऐसा आपके साथ होता है? जरा खुद से सोच के देखो कि बचपन से उन लोगों ने मेहनत करी है। अब वो लोगों को सही सही बोल के, लोगों को कुछ सिखा के, या फिर अलग अलग टाइप की मेहनत होती है। कितने लोग हैं आपने देखे होंगे ना रास्तों में, जो गलियों में मांगने वाले आते हैं, वो भी बाबा हैं। वो भी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं। वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब जो पहुंच गए वो गलत है, या फिर जो रास्ते में मेहनत कर रहे हैं वो गलत है? चाहते क्या हो? अपने आप से पूछो, चाहते क्या हो? क्योंकि हम तो कुछ है ही नहीं ना। हमारा काम है ट्रोल करना। और सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि अगर उन्होंने महंगी कार या फिर महंगे बैग खरीद ली तो भैया उस पैसे का टैक्स दिया हुआ है उन्होंने। अगर इतनी बड़ी परेशानी है तो जाके केस कर दो, कोर्ट खुले हुए हैं। इतना तो कर सकते हो ना? या ये भी नहीं होगा? सीधे सीधे केस कर दो, बाकी कोर्ट खुद देख लेगा। और ट्रोल करने से हो क्या जाएगा? उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। फिर मतलब सोच रहे हो हमने किस तरह से उनके दिमाग में डर बिठा दिया कि पोस्ट तक डिलीट कर दी उन्होंने। और हमारा क्या है? हम, उन्होंने छोड़ा, हम किसी और को पकड़ लेंगे, उसे ट्रोल करेंगे। लेकिन रीजन भी तो होना चाहिए ना। उन्होंने ऐसा कहाँ बोला? तुम कुछ अच्छा बताकर, कुछ अच्छा ही बताते हैं ना स्टेज से, कुछ अच्छा बताकर पैसे कमा रहे हैं। बॉलीवुड में तो ये भी नहीं है ना। रजनीगंधा और या फिर कोई भी पान मसाला बेच के करोड़ों रुपए कमा रहा है, उस पर कभी सोचा? या फिर जो भी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है उसने कुछ अच्छा बता के पैसे कमा लिए, तो साइड वाले जो अगेंस्ट वाले वो आके तुरंत उसे ट्रोल करने लगेंगे। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये है। हमें क्या होता है कि कोई, जैसे हमारा सनातन धर्म है, इस्लाम है, अलग अलग धर्म है। तो अगर सनातन धर्म का कोई बंदा तरक्की कर रहा है ना, तो जो सामने वाले हैं, और सबसे पहले तो हमारे खुद में जो कुछ लोग होते हैं, वो अपने धर्म को कुछ अच्छा करके बड़ा नहीं बनाएंगे, उसे कुछ अच्छा करके महान नहीं बनाएंगे, उसे गिरा के महान बनाएंगे। अब ये बोल दो ये सारे बाबा ढोंगी है, बस, तो हमारे वाले खुद महान लगने लगेंगे।
तो इससे हो क्या जाएगा? वही ना, कि जो तरक्की कर रहा है वो तो तरक्की कर रहा है, और सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर किसी को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा इसका जो एक परमानेंट इलाज है, जाके केस कर दो कि ये पैसा 2 नंबर का है। अरे भैया, जो पैसा कमा रहे हैं वो उसका टैक्स दे रहे हैं। उस टैक्स से हमें सैलरी और हमारी सारी चीज़ें हो रही हैं। हम भी टैक्स दे रहे हैं। जितना हम कमा रहे हैं हम अपने हिसाब से, जितना वो कमा रहे हैं वो अपने हिसाब से। वो महँगी कार लें चाहे कुछ लें। और मोह माया से दूर रहने का ये मतलब कब से हो गया कि लाइफ में तरक्की मत करो। गलत तरीके से पैसा मत कमाओ, ये उन्होंने बोला। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, यार वो भी हमारी एज के हैं। वो भी हमारी एज के हैं, जितने हमारे सपने हैं ना। देखा होगा ना कि आईफ़ोन जब जैसे ही आता है तो कैसे भीड़ लग जाती है, लाखों आईफ़ोन एडवांस में बुक हो जाते हैं। सबके अगेंस्ट जाके केस कर दो। ये क्यों? जिसकी जितनी औकात है वो अपनी औकात के हिसाब से ले रहा है भाई, अपनी औकात बड़ी करो। रोक लेते हो क्या? या फिर ये सिर्फ़ जितने और गिने-चुने लोग होंगे जो इतनी तरक्की करी करी हुई है उन्होंने, और वो तो उन्हीं पे भी परेशानी, और इस परेशानी से हो क्या जाएगा? किसी सामने वाले को बस ये कर दोगे तुम, वो अब खुल के जी नहीं पाएगा। बस ठीक है, तो क्या करे भाई वो? उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि तुम ये सब चीज़ें मत करो। अच्छे मन से, अच्छे कर्म करके, अच्छी तरह से पैसा कमा के करो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता है कि अब हमें पहाड़ों पे चले जाना है, तपस्या में लग जाना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। तो गलत मतलब निकालना बातों का खत्म करके सही तरीके से जियो और जीने दो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।